के यज्ञ 7 दिन के यज्ञ होते हैं। उस यज्ञ में जहां पर अग्नि जलाई जाती है वहीं पर ब्रह्मा को विराजमान किया जाता है। एक तपेली रखते हैं ना, उस पर श्रीफल रखते हैं और कहते हैं पंडित जी लोग भूल चावल चढ़ावे का ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान है। और आचार्य होते हैं ना जो यज्ञ कराते हैं, आचार्य और ब्रह्मा के रूप में ब्राह्मण का पूजन किया जाता है कि ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा को स्वरूप दिया जाता है ब्रह्मा। बस वहीं पर पूजन होता है ब्रह्मा जी का, मात्र नहीं। उसके अलावा कहीं ब्रह्मा का पूजन नहीं है, शास्त्र में नहीं बना, शिव कथा में नहीं बना। कहा भगवान शंकर ने कहा एक केतली के पुष्प तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला और मेरे सम्मुख में झूठ बोला, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे पुष्प मेरे ऊपर चढ़ेंगे परंतु ये केतली का पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। और भगवान शंकर के ऊपर केतली का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। चढ़ता है क्या केतली का पुष्प? भगवान शंकर का श्राप है। भगवान ने कहा मेरे ऊपर सारे पुष्प चढ़ेंगे पर केतली का पुष्प नहीं चढ़ेगा, मना कर दिया। केतली के पुष्प से कहा जा मात्र एक स्थान तेरा रहेगा जहां पर यज्ञ होगा और जहां पर यज्ञ का मंडप बनेगा, जहां यज्ञशाला बनेगी, जहां यज्ञ मंडप बनेगा उसके ऊपर तुझे रखा जाएगा। ऊपर जहां यज्ञशाला बनती है ना, यज्ञ मंडप बनता है, उसके ऊपर केतली के पुष्प को डाला जाता है ऊपर। भगवान शिव ने कहा गौ माता को श्राप दे दिया, तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला। हे गौ माता तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा, तेरा पूरा शरीर पूजनीय होगा, पर जिस तुम्हारा एक ही जगह पर पूजन होगा वहां पर आप एक कन्या का विवाह करेंगे, वहां पर आपका पूजन होगा। और वहां जहां पर पुष्कर तीर्थ में मात्र ब्रह्मा का एक मंदिर है, इसके अलावा कहीं पर मंदिर नहीं। कहीं ब्रह्मा का पूजन नहीं होता, ब्रह्मा जी का। भगवान शंकर का श्राप और देखो गौ माता का पूजन करते हो ना, गौ माता का पूजन कहां से होता है? मुख से कि पूंछ से? गौ माता का सामने देते हैं, कहां से देते हो? आगे से कि पीछे से? ये सोमवार है, पूछ पकड़ कर किया जाता। पंडित जी दान करवा रहे हैं, गौ माता का दान करना है तो पंडित जी हाथ में जल देते हैं, पूछ पकड़ाते हैं कि महापूछ पकड़ लो और फिर दान करवाते हैं। गौ माता का दान पूछ से किया जाता है। और गौ माता की परिक्रमा कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते? गौ माता की परिक्रमा पूछ से चालू करते हैं और पूछ से चालू करके बीच में से दो टांगों के बीच में से निकल के फिर पीछे आ जाते हैं। ऐसे गौ माता की परिक्रमा लगाई जाती है। कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? ऐसे विधान है गौ माता की परिक्रमा लगाने का। अभी हमारी कथा थी इंदौर में, ट्रेजर फैंटेसी इंदौर में कथा थी हमारी, हमने वहां पर कहा दिया कि गौ माता की परिक्रमा और पूंछ से बीच में से निकल करके फिर लगाना चाहिए। हमने जैसे ही कहा कि ऐसे लगाओ परिक्रमा, और वहां पे नई लगेली दुल्हन बैठी थी, नई नई शादी हुई थी और उसने सुन लिया। अब वो जैसे ही गई और जैसे ही सुना, अब उसने अंदर पीछे से जो निकली और जैसे पूंछ से निकल के पीछे बीच में से जो अंदर घुसी तो गौ माता ने जो लात मारी तो वो अस्पताल में भर्ती हुई, अस्पताल। ऐसा तुम मत कर लीजिए हो। भगवान शिव की स्तुति को किया, भगवान की स्तुति, भगवान ब्रह्मा और नारायण शिव शंकर भोलेनाथ की ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल वासिक शोभित। दक्ष ने स्वयं मेरे घर में मां जगत जननी मां जगदम्बा मेरे यहाँ पर वो प्रकट हो, वो पुत्री के रूप में मेरे यहाँ पर आए। दक्ष मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना को किया दक्ष, और आराधना को जब किया दक्ष ने
मां जगत जननी की खूब आराधना की, तब किया माना। तो उस तप के प्रभाव से दक्ष प्रजापति के यहाँ पर सती मां प्रकट हुई, तब आई है सती। और सती मां स्वयं जो सती है छिप गया और गए दक्ष प्रजापति की सभा लगी। और दक्ष प्रजापति की जब सभा लगी, दक्ष की जब सभा लगी, सारे देवता बैठे विराजमान थे, सारे जब देवता विराजमान और सारे देवता विराजमान, भगवान शिव भी वहां पर विराजमान थे, भगवान शंकर भी विराजमान थे। भगवान शंकर देख नहीं पाए कि दक्ष निकल करके गए, प्रणाम नहीं किया, दक्ष को प्रणाम नहीं किया। दक्ष को लगा, दक्ष के मन में यह विचार आ गया, ये जो शिव है ये मेरा जमाई है, और मेरा जमाई होने के बाद भी प्रजापति ने ऐसा यज्ञ रखा, यज्ञ रख लिया दक्ष प्रजापति ने। और दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ रखा, मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना, ऐसा दक्ष प्रजापति ने नोट लिखवाया कि जो भी कैलाश पर आए, वो जो भी इस यज्ञ में आए, वो कैलाश धाम से घूमता हुआ है। सब जगह पर निमंत्रण भेजा दक्ष प्रजापति ने, निमंत्रण नहीं भेजा। सब देवता जब जा रहे हैं, सती ने देखा, सती मां ने देखा मेरे पिता के घर पर यज्ञ है। भगवान शंकर से कहा मेरे पिता के घर पर यज्ञ है, मैं मेरे पिता के घर पर यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने मना कर दिया, नहीं जाना, यज्ञ में नहीं जाना, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, मना कर दिया। जैसे ही मना किया, दक्ष भगवान शंकर मना कर दिया, पर सती मां मानी नहीं। ऐसा होता है ना, जब पत्नी अगर मान लो कहीं जाने की जिद करे और बेचारा पति मना कर दे, या नहीं माने, या कहीं माने, या क्या राखी आई नहीं रक्षाबंधन, तो मैं तो मैका जाऊंगा, और ये कहते कि मत जा, चुप रहो, माने तो बेचारा कहीं बोले, बेचारा जा नहीं चुप नहीं बोलते, क्या जाते हैं। हमारे वो रवि भी हैं, ये साथ में लगे हुए हैं, हमारे वो रवि जी चौहान अभी भी कई कई काम पे लगे बेचारे। तो जब से हमने शिव महापुराण की कथा का जब से मन में धारण किया, हमने सबको बुला करके, तब से बेचारे वो ऐसे लगे कहीं बाजार में जाए टीका वीडियो बनवा के डाले, किसको निमंत्रण देना, किसको क्या करना, वो बिल्कुल लगे हुए हैं। और इतने लगे कि वो बेचारा घर भी नहीं जाए, सुबह से भोजन भी नहीं करे, भोजन भी नहीं, शाम को रात में घर जाए, तो घर पे उनने कह दिया तुम तो एक महीना तक तो दिखने ही मत दिए, बिल्कुल। वो कह दिया बैग भरो में जाओ गुरु जी, अभी लगे भाई, लगना तो होता है ना, सबको अगर कार्य कोई हो तो लगना होता है। उन्हें सार्वजनिक कथा है, किसी व्यक्ति विशेष ही नहीं है, सार्वजनिक कथा है। आप तो थोड़ा थोड़ा धन देते हो, उसी में यह 7 दिन की शिव महापुराण की कथा होती है, उसी में होती है। यहाँ कोई यजमान में कोई ऐसा नहीं कि कहीं से आ गया कि किसी ने दिया, या कोई एक यजमान कोई नहीं, ये तो यजमान स्वयं को भगवान देवादिदेव महादेव, स्वयं वो शिव, वो शंकर। सती माने, सती ने कहा नहीं, हम तो जाना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना, बिना बुलाए नहीं जाना। भगवान ने बहुत समझाया, शंकर ने बहुत समझाया भगवान भोलेनाथ ने, सती मां मानी नहीं, और सती मां चली गई। और सती मां जब गई यज्ञ में, देखा यज्ञ में सबका स्थान लगा, किसी ने बात भी नहीं की सती मां से, जितनी बहनें थी किसी ने भी बात नहीं की सती मां से, मात्र एक ही बात जिसने की, कौन, मात्र एक, वो स्वयं वो सती मां की मां, वो